दिल्ली सरकार के कड़े प्रयासों के बाद दिल्ली की हवा का रुख बदल गया है। सरकार को प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। इसी को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली वासियों को राहत दी। दिल्ली में शर्तों के साथ निर्माण कार्य को छूट दी गई, साथ ही कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के प्रदूषण में सुधार, हवा ठीक होते ही सरकार ने दी राहत। शर्तों के साथ निर्माण कार्य को मिली छूट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की कोशिश। दिल्ली में वायु प्रदूषण को बढ़ते देख सरकार ने कई बड़े फैसले लिए थे, लेकिन अब दिल्ली में हवा का रुख बदल गया है। सरकार के इन कड़े फैसलों के बाद दिल्ली के प्रदूषण में काफी हद तक कमी आई है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत दी है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण को काबू करने के लिए लगाए गए बैन की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग की है, जिसके बाद उन्होंने राहत का ऐलान किया है। दिल्ली में निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटा दी गई है। एयर क्वालिटी में अगर दोपहर का देखें तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इसको देखते हुए दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कार्य में जो बैन था उसे खोलने का निर्णय लिया गया है। लेकिन गोपाल राय ने बताया है कि सरकारी कर्मचारी 26 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम करेंगे। 24 नवंबर को वर्क फ्रॉम होम और स्कूल खोलने या बंद करने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने राहत देने के साथ कई दिशा निर्देशों की भी जानकारी दी है। इनमें शर्तों के साथ निर्माण कार्य को दी गई छूट। निर्माण कार्यों पर 585 टीमें नजर रखेंगी। नियमों का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस दिए काम बंद होगा। काम बंद कराने के साथ ही जुर्माना भी लगेगा। सभी निर्माण एजेंसियों को दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। मजदूरों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने ये बैन हटाया है। वर्क फ्रॉम होम, स्कूल कॉलेज खोलने और सीएनजी ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की छूट देने को लेकर 24 नवंबर को निर्णय लिया जाएगा। मेट्रो और बसों में खड़े होकर सफर करने की अनुमति दी गई है। मेट्रो में 30 और बसों में 17 लोग खड़े होकर सफर कर सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की भी कोशिश की गई है। दिल्ली में हायर की गई 1000 बसों पर पर्यावरण बस सेवा लिखा होगा। इनमें लोग टीटीसी की सुविधाओं के साथ ही सफर कर सकेंगे। दिल्ली में प्रदूषण धीरे धीरे कम होने लगा है। उसी के मद्देनजर रखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद थीं उनको खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन जो नॉर्म्स पहले फॉलो करने जरूरी थे वो फॉलो करने अभी भी अनिवार्य हैं। वहीं बस में 17 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं और मेट्रो में एक डिब्बे में 30 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं। लेकिन स्कूल, लाइब्रेरी और जो भी शिक्षा संस्थान है वो फिलहाल बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों का अब परिणाम दिख रहा है। हवा के रुख में बदलाव से प्रदूषण के स्तर में काफी गिरावट देखी जा रही है। वहीं सरकार की प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में ये बड़ी जीत मानी जा रही है। प्रदूषण में और सुधार होने के लिए दिल्ली सरकार लगातार वाटर टैंकर से दिल्ली में कई जगह छिड़काव कर रही है, ताकि दिल्ली की जनता को साफ हवा दी जा सके। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए भावना की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।